मौसम के यू टर्न को लेकर बात करेंगे। बिहार में आज भी मौसम देखिए खराब है। आज भी कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर ठनका गिरने की संभावना है। पटना में भी बारिश की आशंका है। आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर अभी भी मौसम बदला हुआ दिख रहा है। कई जगहों पर मौसम यू टर्न लेते हुए दिख रहा है। ठनका गिरने की संभावना कई जगहों के लिए जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि पटना में भी बारिश की आशंका है। मौसम बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं और ऐसे में पटना के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि पटना में भी बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो सामने आ रही है वहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। संभवतः ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में आज भी मौसम खराब रहेगा। 2 दिन पहले भी इसको लेकर अलर्ट था। 2 दिन तक मौसम का मिजाज बदला हुआ कई जगहों पर दिखा। 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। और अब देखिए एक बार फिर से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। कई जगहों पर ठनका गिरने की संभावना है और इसके साथ साथ राजधानी पटना में भी बारिश की आशंका है। बिहार के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। और इस वक्त हम राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आकाश में बादल कल देर शाम से छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही बारिश को लेकर कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जाहिर सी बात है हल्की बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है और लगभग 4 से 5 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी। जाहिर तौर पे पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश की वजह से कई जगह पे बारिश की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। जाहिर तौर पे इसकी वजह से फसल का भी नुकसान किसानों को हुआ है और कई जगह पे आंधी और वज्रपात की वजह से कुछ जान जाने की भी खबर मिल रही है। लगभग 7 लोगों के मौत की भी खबर मिली। तो जाहिर तौर पे मौसम में बड़ा बदलाव की वजह से इस वक्त दिन में ही बादल छाने की वजह से अंधेरा सा दिख रहा है पटना के सड़कों पे। और जो अपने वाहन से भी लोग जब चल रहे हैं तो लाइट चला कर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मौसम में अचानक इस बदलाव की वजह से बिहार के कई जिलों में इसका असर पड़ा है और आने वाले 4 से 5 दिनों तक बिहार में मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा और कई जिलों में बारिश की संभावना है और कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर नवादा से अब आपके सामने रखेंगे, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और आज सुबह से ही नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं शहर का तापमान काफी गिर चुका है। लोग एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ही जिले के कई इलाकों में कोहरा दिखा। एक दिन पहले बारिश होने से मौसम में अचानक तब्दीली आई है, लेकिन आज सुबह से घने कोहरे की वजह से नजारा बदल चुका है। ये तस्वीरें आप नवादा की देख रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ठंड एक बार फिर से वापसी कर चुकी है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। हम तो मॉर्निंग में उठे तो देखे घना कुहासा है। मतलब मार्च महीने में हम ऐसा कभी देखे ही नहीं थे। अपने लाइफ में पहला मर्तबा देखे कि मार्च महीने में भी कोहरा होता है, घना कोहरा होता है। मौसम में बहुत तब्दीली हुई है। सबके शरीर पे गर्म कपड़े आ गए हैं। फिर से आ गए हैं। उसके बाद फिर हमको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। अभी हम मॉर्निंग वॉक में निकले हुए महसूस हो रहा है कि हम कहीं कोई हिल स्टेशन पे है। मौसम तो पूरा कुहासा भरा हुआ है। इसकी उम्मीद नहीं था इस मार्च के महीना में। इतना लग रहा है कि अभी जैसे कि एकदम दार्जिलिंग बना हुआ है नवादा। अच्छा, पूरा एकदम स्टेशन चारों तरफ कुहासा से भरा हुआ है। तापमान में भी कमी आई है? जी बिल्कुल आई है। मॉर्निंग वॉक में दिक्कत हुई आज? दिक्कत हुआ, पूरा बाल और पूरा है जो कि भीग गया है और पूरा है जो कि लग रहा है कि फलासी गिर रहा है। और वहीं शेखपुरा में तेज बारिश और तेज हवा ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। खासतौर पर गुलाबी प्याज की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इस बार पैदावार अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश और तूफान ने खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। प्याज के साथ साथ तिलहन और दलहन की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। स्थिति देखते हुए डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इस बारिश और आंधी के कारण सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के गुलाबी प्याज का हुआ। आप देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ गुलाबी प्याज का पैदावार होता है, लेकिन इस बारिश ने और तेज हवा और के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया है। किसानों को काफी हानि हुई है। किसान का कहना है कि इस फसल ने पूरा नुकसान पहुंचाया है। ये गुलाबी प्याज बड़े पैमाने पर उत्पादन भी बेहतर हुआ था, लेकिन खेतों में देख लीजिए किस तरह से वो बारिश के कारण और तेज हवा के कारण बर्बाद हो गया, पूरा टूट चुका है फसल। प्याज में नुकसान है और कितना प्याज मैंने कुल नुकसान है। प्याज खाली लकड़ियाँ नहीं हो गया है, कुछ बिठवे नहीं किया है, कुल जलल जा रहा है प्याज। आसमानी पानी जो पड़ता है कुल बर्बादी कर रहा है। कर्जे लेकिन लगा रहे हैं तो किसान की कोचिंग बर्फा बरकत है। अरे धान उपजाया, गेहूँ लगाया, इसी में तो खा करके इसी के पूंजी इसमें लगा तो वो जोताड़े कोड़ाड़े, बिजली बिल भी नहीं। मौसम बारिश के कारण जो भी मैंने बर्बादी हुई है फसल का, उसका नुकसान का आकलन कर फिर सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजा जाएगा। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक के मार इन किसानों को झेलना पड़ेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो बिहार में बढ़ते पारे के बीच प्रकृति ने अचानक से रौद्र रूप दिखा दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार तक जारी रहा। आंधी, तूफान, बारिश और ठनका ने बिहार को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया है। कुदरती आफत के आगे लोग बेबस दिखाई दिए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में अचानक बदले मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश कहर बनकर टूटी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी ने सबको सदमे में डाल दिया है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच अचानक बदली मौसम ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। इस कुदरती कहर के आगे सब लोग बेबस नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में आसमान से आफत बरसी है। आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश से लोग अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अररिया, बगहा, किशनगंज और गयाजी में भी तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं, तो वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें कुदरती कहर का सबूत है, जो आपको डरा सकती है। एक और कुदरती आफत की सबसे डराने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अररिया से आई है, जहां पलासी में चलती 20 सड़क पर एक मोबाइल टावर तेज आंधी में गिर जाता है और एक बाइक सवार कार चालक बाल बाल बच जाते हैं। यही नहीं, बिहार से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। वहीं मधेपुरा में भी तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात से बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात आए तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। सुखासन गांव में रात करीब 11 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। फार्म में मौजूद करीब 4000 मुर्गे जिंदा जलकर राख हो गए। वहीं गांव की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। 5 से 6 लाख का नुकसान है। कैसे ये आग लगा? आकाशीय बिजली के वजह से। कितना मुर्गा वगैरह होगा इस टाइम? लगभग 2000 मुर्गा, 4000 मुर्गा था, बड़ा छोटा करके। लगभग 30-32 बोरा दाना था, सारा कुछ नष्ट हो गया। बात अब भागलपुर की करते हैं। यहाँ भी पीरपैंती प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दियारा इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर समेत कई गांव में 30-40% मक्का और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं आम के, मोजर और लीची के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मैं गेहूँ गिर के सब बुझाता है, एकदम पानी लाग गलू गेहूँ में। जना बरखा का मत नहीं बरसबे ना कोई बरखा बरसल मैं गेहूँ सब खत्म हो गई। खगड़िया में भी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बेलदौर, परबत्ता और अलौली प्रखंडों में मक्का और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में गिरी फसल देखकर किसान परेशान है, लेकिन मौसम की मार से उनकी उम्मीद टूट गई है। यही नहीं, कटिहार से भी जो तस्वीर सामने आई है वो भी बहुत ही चिंताजनक है। सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर
पानी फेर दिया है। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दलन पूर्व पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जमुई के चकाई प्रखंड के अजय नदी के पास रिमझिम बारिश के बीच हुई वज्रपात से एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल छात्रा बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही छात्रा की जान चली गई। कल स्कूल से आ रहा था, पानी तो हल्का सा बारिश होने लगा तो बजर नदी का पास में गिर गया बच्चे। कौन नदी? अजय नदी। अजय नदी के पास वज्रपात हुआ था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर वही हल्ला होने लगा तो मैं दौड़ के फिर उतने गाड़ी से आए, उठाए तब तो खत्म हो गए थे, डेट हो गए थे जी। बिहार मौसम की मार झेल रहा है। ओलों की चादर और फसलों पर आफत मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दिन में ही मौसम ने लोगों को बेबस कर दिया है। मौसम विभाग और न्यूज 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, बिहार झारखंड। और वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। रांची का तापमान 4 से 5 डिग्री गिर चुका है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने नगर निगम के पोल खोलते हुए तस्वीरें भी लोगों के सामने रख दी हैं। रांची के कई इलाके में वाटर लॉगिंग की परेशानी देखने को मिली है, जिससे लोग परेशान हुए। झारखंड में बदले हुए मौसम के मिजाज ने जिस तरीके से ठंड का एहसास कराया है, लोग भी इस चीज को सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बरसात हुई है और बरसात के बाद किसान तो परेशान है, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। ये मार्च के महीने में इस तरीके की बारिश, और क्या कहेंगे इस पर? अरे मार्च महीना में सब हो गया, सरहुल हो गया, रामनवमी हो गया, ईरान में बम्बार्डिंग हो गया, जो ठंडा भी पड़ गया, कंबल वगैरह तो रख दिया नहीं तो निकाले ना, बंड निकालना पड़ा, होली भी हो गया, सब कुछ मार्च में हो गया। एक्चुअली में देखिए रांची की पहचान भी इसी मौसम की वजह से जाना जाता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से रांची का मौसम जो है परिवर्तन ले रहा था, लेकिन फिर ये एहसास हो रहा है कि रांची पुरानी रांची को लौट आया है। आप तो गाना भी सुना रहे थे कुछ मौसम पर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये मौसम मतलब लोगों को खुशनुमा कर दिया है। मौसम अपने साथ खुशहाली भी लाई है, हरियाली भी लाई है। हर बरसात में रांची के वासी बहुत परेशान होते हैं और सभी घरों में, कई घरों में पानी घुस जाता है। ये एक समस्या है रांची शहर में। इसका एक ठोस कार्य योजना रांची नगर निगम, नगर विकास और झारखंड सरकार को करना चाहिए। ये बरसात इस मौसम में कितना नुकसान भी है इस बरसात से? इससे तो किसान लोगों को बहुत नुकसान है और खेती बाड़ी के लिए नुकसान है, साग सब्जी के लिए नुकसान है। अब इन सब चीज़ों, ऐसे ही महंगाई का जो मार हम लोग झेल ही रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल से लेकर के बाकी सारी चीजें जो हैं अब तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बदला है, रांची का मौसम ऐसा ही होता है या फिर इस साल कुछ अलग है? ऐसा ही रहता है, करीब करीब ऐसा ही रहता है। हर महीने कुछ ना कुछ ये अपना दिखा के चला जाता है जलवा। पहले वाला रांची अब महसूस होने लगा। आज से 20 साल पहले बर्फ गिरता था, वैसे ही 2 दिन पहले बर्फ गिरा, बहुत अच्छा लगा। और कल सरहुल के पर्व में इतना बारिश हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना मजा लिया सब कोई बारिश का भी, और मतलब सरहुल का मतलब डबल मजा हो गया। बिल्कुल, सरहुल का उत्सव दुगना जरूर हुआ, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से बरसात हुई है, इससे किसानों को भी एक बड़ा नुकसान होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने सीएम आवास में बड़ी बैठक की है। निशांत ने जेडीयू प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा की है। निशांत ने आने वाले दिनों में रणनीति पर भी मंथन किया। साथ ही जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाने को लेकर निर्देशित किया गया है। निशांत ने प्रवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। पहली बार निशांत ने जेडीयू के किसी विंग के साथ बैठक की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। इससे पहले कल वो ललन सिंह से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। प्रकोष्ठ अध्यक्षों से भी वो मिल चुके हैं
और अब पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे पार्टी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। ये दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ ये मीटिंग हुई थी। निशांत यहां पर रणनीति बनाते हुए देखे गए। निशांत कुमार जी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, मीडिया पैनलिस्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबका सीधा संवाद हुआ और संवाद में उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कि बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका सामाजिक बदलाव में गहरा असर है, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा पर एक सार्थक विमर्श हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर मोतिहारी से आपके सामने रखेंगे। मोतिहारी में गैस किल्लत को लेकर लोग बेहद परेशान दिखे। लोगों ने सिलेंडर को लेकर मोतिहारी छतौनी बाईपास चौक को 1.5 घंटे तक जाम भी किया। आरोप है कि रंजन एचपी गैस एजेंसी समय पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं सिलेंडर। नंबर लगाने के साथ से 10 दिनों के बाद भी होम डिलीवरी नहीं होने की वजह से लोगों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने NH 28 को जाम किया। छतौनी पुलिस ने जाम हटाने के लिए काफी मशक्कत की, लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। और गया जी से अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां बस ने बाइक में टक्कर मारी है। काफी दूर तक घसीटते ले गई बस। बाइक सवार बैंक कर्मी की मौत हो चुकी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कंडक्टर की पकड़कर लोगों ने काफी पिटाई की। पुलिस ने कंडक्टर को हिरासत में लिया है। गया पंचानपुर मुख्य सड़क की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पंचानपुर पुल के पास टक्कर हुई थी, बस और बाइक की टक्कर, जिसमें बाइक सवार बैंक कर्मी की मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस का ड्राइवर मौके से फरार है। कंडक्टर को लोगों ने मौके पर पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं मोतिहारी से। ये खबर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चैता पंचायत वार्ड नंबर 5 में देर रात बिजली आने के बाद आग भड़क उठी। आग में 9 विवाहिता दुल्हन का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। कपड़े, लाखों के जेवर, 41,000 रुपए नगद और जरूरी कागजात भी नष्ट हो चुके हैं। पीड़िता ने बताया कि घटना से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा चुका है। जेवर, कपड़ा लता, सब राशन पानी में तेल मसाला सब रलक के सारा जर गेल। पूरा बिहौती के जोड़ा उड़ा सब जर गेल। खेदे शादी के जोड़ा उड़ा सारा जर गेल। तो आदमी भी जर गेल, जैसे के कन्या बच गेल। और आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है और इस बार का थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसी थीम पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। कई विभागों के स्टॉल वहां पर तैयार किए गए हैं, जिनमें उन विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। साथ ही कई आयोजन भी किए गए, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धूमधाम से बिहार दिवस मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पे गांधी मैदान को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्य स्टेज की। इस बार का थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। जाहिर सी बात है 22 से लेकर 24 तक बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। पूरे बिहार में बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन गांधी मैदान में अपना अलग ही आकर्षण होता है बिहार दिवस के आयोजन का। और इस मौके पे कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले लोक नृत्य हैं या फिर संगीत और नाटक, ये तमाम आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। कई विभागों का प्रदर्शनी लगाया जाएगा और पर्यटन विभाग हो या फिर जीविका दीदी, उनके लिए भी अलग स्टॉल बनाया गया है और विभिन्न सरकारी विभाग अपने अपने योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे ऐसे ऐसे स्टॉल लगाकर। इसके अलावा कला और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। कला कार्यशाला लगाया जाएगा, पेंटिंग, रंगोली
और क्विज जैसे प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी भाग लेंगे। इसके अलावा विशेष आकर्षण जो इस बिहार दिवस का है, एक शानदार ड्रोन लाइट शो और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जो दर्शकों को बेहद आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा युवा और सामाजिक कार्यक्रम भी कई तरह का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी निकाले जाएंगे, मानव श्रृंखला निकाला जाएगा और रक्तदान का शिविर भी निकाला जाएगा, रक्तदान शिविर भी चलाया जाएगा। इसके अलावा कृषि एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के नामी गिरामी जो म्यूजिक लवर हैं उनके लिए भी इसमें खास आयोजन किया गया है और नामी सिंगर 22 से लेकर 24 तक अपनी कला का प्रदर्शित भी करेंगे। तो जाहिर तौर पे आज गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जगह जगह स्टॉल लगा दिए गए हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आज बिहार दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने पोस्ट किया है और लिखा कि बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। भारतीय विरासत को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाला हमारा ये प्रदेश आज प्रगति के नित नए अध्याय गढ़ने में जुटा है। मुझे विश्वास है कि विकसित बिहार के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यहाँ के कर्मठ एवं ऊर्जावान लोगों का समर्पण और सामर्थ्य बहुत काम आएगा। और वहीं बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं और बिहार के साथ ही बिहार के लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना की है। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा, देश विदेश में रहने वाले बिहार के सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के प्रथम गणराज्य की भूमि होने के साथ साथ गौरवशाली साम्राज्यों और महान सांस्कृतिक आध्यात्मिक धाराओं को जन्म देने वाली इस धरती ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर भारत भूमि को सदैव समृद्ध किया है। मुझे विश्वास है कि राज्य के निवासी अपनी असीम प्रतिभा और परिश्रम से बिहार और पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं राज्य के तथा सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शुभकामनाएं दी हैं। बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। हम अपने वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार करेंगे। समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा करने हेतु मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और आज से चैती छठ का पावन पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। गंगा किनारे सुबह से ही बड़ी संख्या में छठ व्रती स्नान करने के लिए पहुंची। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पवित्र जल लेकर अपने घरों की तरफ लौटे हैं, जहां नहाय खाए का प्रसाद तैयार किया जाएगा। घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखे। प्रशासन ने घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल रही है। पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल बना हुआ है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम आपको गंगा किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छठ व्रतियां पहुंची हुई हैं और 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक छठ पर्व मनाया जाएगा। चैती छठ पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है छठ व्रतियों के लिए। कई छठ व्रती ऐसी होती हैं जो चैती छठ पर्व भी पूरे धूमधाम के साथ और भक्ति भाव के साथ मनाती है और ऐसी ही तस्वीर इस वक्त गंगा किनारे दिख रही है, जहां पे बड़ी संख्या में जो छठ व्रती वहाँ पहुंचे हुए हैं। चूँकि आज नहाय खाए है और गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद जो सात्विक भोजन, चावल, दाल, कद्दू की सब्जी जो बनती है वो आज बनाया जाएगा छठ व्रतियों की तरफ से। थी 23 मार्च को खरना होगा, जो शाम में गुड़ की खीर का प्रसाद बनता है और निर्जला व्रत की शुरुआत होती है और 24 मार्च को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और बड़ी संख्या में उस वक्त भी गंगा किनारे छठ व्रतियाँ पहुँचती हैं और 25 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर चैती छठ महापर्व को लेकर हर तरफ लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। अब भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, लेकिन उसके पहले आज नहाय खाए के दिन गंगा किनारे एक अद्भुत सा एहसास हो रहा है। छठ के गीत बजाए जा रहे हैं
जो छठ व्रतियां हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हो, गंगा जल लेकर अपने अपने घरों में जाएंगे, जहां पे वो जो आज नहाए खाए हैं उसका प्रसाद बनाएंगे। तो बेहद खास है गंगा किनारे इस वक्त की तस्वीर, जहां चैती छठ महापर्व को लेकर जो छठ व्रतियां हैं वो बेहद